आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम द ऑडिटी है, जो कि 2024 में रिलीज हुई। इस मूवी के अंदर डॉर्सी नाम की लड़की अपनी ट्विन सिस्टर के मर्डर के बाद उन लोगों से बदला लेने जाती है जिन्होंने उसकी सिस्टर को मारा था, और उन्हें मारने के लिए वो हॉन्टेड आइटम्स यूज करती है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मूवी को एंड तक जरूर देखें। मूवी स्टार्ट होते ही हमें घर के अंदर डैनी नाम की औरत नजर आती है जो पूरे घर को ठीक कर रही होती है। उसके हस्बैंड का नाम टेड होता है और वो एक दिमाग का डॉक्टर होता है। उनका ये नया घर ऐसी जगह पर था जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता था। डैनी काफी टाइम से घर ठीक करने का काम कर रही थी क्योंकि घर बहुत पुराना था। फिर उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर नेटवर्क आ रहा था। वो अपने हस्बैंड से कॉल पर बात करती है तो वो उसे बताता है कि उसे कुछ काम की वजह से आज रात हॉस्पिटल में ही गुजारनी होगी। इसका मतलब ये था कि डैनी आज रात घर में अकेली होगी। अब डैनी दरवाजे के पास घर के अंदर ही टेंट लगाकर सो जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक स्ट्रेंज आदमी आता है जो दरवाजे से झांक रहा था। वो डैनी से बात करके कहता है कि दरवाजा खोलो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें कोई मारना चाहता है और वो तुम्हारे घर में घुस आया है। डैनी ये बातें सुनकर डर जाती है, इसलिए वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है। फिर वो डैनी को कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं तो पुलिस को कॉल कर दो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किसी चीज ने उस स्ट्रेंज आदमी को बहुत बुरे तरीके से मार दिया है, और फिर हमें पता चलता है कि डैनी की भी डेथ हो गई है। अब हमें कुछ मंथ्स बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर डैनी का हस्बैंड टेड एक शॉप पर आता है जहाँ पुरानी और एक्सपेंसिव चीजें मिलती थी। असल में ये दुकान डॉर्सी की थी जो डैनी की ट्विन सिस्टर थी। डॉर्सी बचपन से ब्लाइंड थी, वो अजीब चीजें फील कर सकती थी और देख सकती थी। डॉर्सी को अपनी बहन की डेथ पर बहुत दुख था। टेड उसे मिलने भी आया करता था। वो कहती थी कि मैं पैरानॉर्मल चीजों को फील कर सकती हूँ। टेड उसकी इन बातों पर यकीन नहीं किया करता था। इस वक्त उसके हाथ में एक बेल होती है और वो बताती है कि इस बेल से एक लड़के की जिंदगी जुड़ी हुई है। वो बताती है कि किसी ने उस लड़के की जान ले ली थी और अब वो उसको बेल के जरिए ही फील कर सकती है। टेड उसे कुछ चीजें देने आया था और ये कोई ऐसी चीजें थीं जो उस स्ट्रेंज आई वाले आदमी से जुड़ी हुई थीं। इससे डैनी पता लगाना चाहती थी कि उसने डैनी को क्यों मारा और अब वो क्या सोच रहा है। अब टेड वो रुमाल डॉर्सी को दे देता है और बातें करते हुए डॉर्सी को पता चल जाता है कि अब टेड ने किसी और लड़की से रिलेशन बना लिया है और वो उससे शादी करने वाला है। डैनी को मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए उसे ये बात बुरी लगती है। टेड डॉर्सी को उस लड़की के बारे में बताते हुए कहता है कि पहले वो मेरी दोस्त थी, मगर फिर उन दोनों ने मिलकर रिलेशन बना लिया और अब शादी करने का फैसला कर लिया है। वो हमारे ही हॉस्पिटल में काम करती है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि उस रात टेड हॉस्पिटल में उस दोस्त की वजह से रुका हुआ था, मतलब कि डॉर्सी के मरने से पहले ही उसने उसको धोखा दे दिया था। अब शाम के टाइम डॉर्सी अपने घर आ जाती है और वो साथ में स्ट्रेंज आई वाले आदमी का रुमाल भी ले आती है। वो उस रुमाल को टेबल पर रखकर कोई चीजें रखती है और अपने ग्लव्स उतारकर उसे टच करती है तो उसे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें नजर आती हैं और इसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अब डॉर्सी स्टोर रूम में आ जाती है जहाँ पर उसने बड़ा सा वुडन बॉक्स रखा हुआ था। उस रूम में और भी चीजें पड़ी हुई थी जिसका ताल्लुक किसी इंसान के साथ था जिसे डॉर्सी फील कर सकती थी। दूसरी तरफ हमें टेड नजर आता है जो सोकर उठ जाता है। वो तैयार होकर हॉस्पिटल में जाने ही वाला था कि उसकी दोस्त उसे एक कैमरा दिखाती है और वो कैमरा असल में डैनी की दोस्त का था। कैमरा की सेटिंग ऐसे की गई थी कि वो खुद पिक्चर्स बना सकता था। उसकी दोस्त टेड को एक पिक्चर दिखाती है जिसमें डैनी की शैडो थी, लेकिन उसे मरे हुए तो काफी दिन हो गए थे। टेड इसे इग्नोर कर देता है और उसकी दोस्त को ये बात बहुत अजीब लगती है। टेड रात को अपनी ड्यूटी करने के लिए निकलने लगता है, जिसका मतलब ये था कि उसकी दोस्त को घर में अकेले रहना पड़ेगा, और इसी वजह से उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो वही घर था जहाँ पर डैनी की डेथ हुई थी। जाने से पहले टेड उसे कहता है कि कुछ दिन की बात है, फिर मेरी ड्यूटी का टाइम बदल जाएगा। वो उसे कहती है कि जब तक तुम्हारी रात की ड्यूटी है मैं अपने घर में ही रहूंगी, जब तुम्हारी ड्यूटी बदल जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। टेड उसकी बात मान जाता है। वो बताती है कि कल रात डॉर्सी ने उन्हें एक गिफ्ट सेंड किया है। ये वही वुडन बॉक्स था और इसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि डॉर्सी घर के बाहर खड़ी हुई है। उसे वहाँ पर किसी ने इनवाइट नहीं किया था और वह खुद आ गई थी। ये बात उनको अजीब लगती है। डॉर्सी वहाँ पर रुकना चाहती थी। अब डॉर्सी उन्हें वुडन बॉक्स खोल कर दिखाती है जिसमें एक वुडन स्टैचू होता है। उसे देखकर टेड की दोस्त को बुरा लगता है। टेड उसे समझाता है कि जब डॉर्सी चली जाएगी तो मैं उसे हटा दूंगा। अब टेड वहाँ से निकल जाता है। उसकी दोस्त भी वहाँ से जाने लगती है, मगर उसकी चाबियां गुम हो जाती हैं और जब वो उसे ढूंढने जाती है तो वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब वो घर में आ जाती है
जहाँ पर डॉर्सी उससे पूछती है कि क्या हुआ, अब तुम यहाँ से जाने नहीं वाली? तो वो कहती है कि नहीं, और उसे मजबूरी की वजह से घर में रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद टेड की दोस्त देखती है कि बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ वुडन स्टैचू डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा हुआ है। उसे देखकर टेड की दोस्त को बहुत अजीब लगता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुमने इसे रखा है? डॉर्सी उसे कहती है कि नहीं। इस बात को टेड की दोस्त इग्नोर कर देती है और डॉर्सी के लिए खाना लाती है और अब वो दोनों कुछ बातें करते हैं। टेड की दोस्त डॉर्सी से उसके काम के बारे में पूछती है और जब वो उसे अपने काम के बारे में बताती है तो टेड की दोस्त को ये काम अजीब लगता है। डॉर्सी उसे पूछती है कि तुम्हें इस घर में कैसा लगता है? वो कहती है कि कुछ खास नहीं, जैसा आपकी बहन के साथ हुआ है उससे मैं थोड़ा इफेक्ट हुई हूँ। अब डॉर्सी उसे पूछती है कि अगर कोई स्ट्रेंज आदमी तुम्हारे दरवाजे पर आए तो क्या तुम दरवाजा खोलोगी? वो कहती है कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। डॉर्सी कहती है कि मेरी बहन भी पागल नहीं थी और उसने दरवाजा नहीं खोला, मगर फिर भी उसकी डेथ हो गई। उस स्ट्रेंज आदमी ने उसे नहीं मारा, बल्कि कोई और ही था जिसने उसे मारा था। फिर वो कहती है कि अगर उसने नहीं मारा तो फिर डैनी को किसने मारा होगा? डॉर्सी कहती है कि एक मेल नर्स जो उस हॉस्पिटल में काम करता है जहाँ टेड डॉक्टर है और जहाँ पर वो स्ट्रेंज आंख वाला आदमी एक पेशेंट था। ये सुनकर टेड की दोस्त को काफी अजीब लगता है। अब हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब वो स्ट्रेंज आंख वाला आदमी डॉर्सी के पास आया था और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉर्सी ने सच में दरवाजा नहीं खोला और वो आदमी उसकी मदद करने ही वहाँ पर आया था, क्योंकि उस वक्त घर में कोई और घुस आया था। उस घर के अंदर एक मास्क वाला आदमी आया हुआ था जिसने डैनी को बहुत बुरे तरीके से मार दिया था। अब उसकी दोस्त टेड से कॉल पर बात करती है और उसे बताती है कि डॉर्सी बहुत अजीब है और वो बहुत अजीब बातें करती है। उसने मुझे बताया है कि डैनी को तुम्हारे हॉस्पिटल के अंदर वाले मेल नर्स ने मारा है। मुझे उसके साथ बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। मैं अपने घर नहीं जा पाई क्योंकि मेरी गाड़ी की चाबी गुम हो गई थी और मुझे लग रहा है कि मेरी चाबी डॉर्सी ने ही गुम की होगी। टेड उसे शांत करके कहता है कि अपने रूम में जाकर सो जाओ। वो अपने रूम में चली तो जाती है मगर उसे नींद नहीं आती। नीचे आकर वो डॉर्सी को सोफे पर बैठे हुए देखती है जो सोई हुई थी। अब वो चुपकर उस वुडन स्टेचू को चेक करने जाती है तो उसे उसके सर के ऊपर 5 होल्स नजर आते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था कि सिर्फ 0.5% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी लोग बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब मूवी पर आते हैं। उन 5 हॉल में से एक में डैनी और डॉर्सी की पिक्चर थी, एक में दांत और एक में छोटी सी खून की बोतल निकली थी। तभी डॉर्सी की आंख खुल जाती है और वो गुस्से से उसे सारी चीजें वापस रखने का कहती है। वो उस स्टैचू में सारी चीजें रख देती है और उसके जाने के बाद डॉर्सी पूरी रात उस स्टैचू के सामने ही बैठकर गुजारती है। टाइम गुजारने के लिए टेड की दोस्त डैनी के कैमरे की कुछ वीडियोस देखती है और उसके अंदर उसे डैनी के पीछे एक बहुत स्कैरी फेस नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर जाता है। फिर उसे रूम के कोने के अंदर से डैनी का गोश्त नजर आता है और तभी उसे अपनी गाड़ी की चाबी भी मिल जाती है और वो वहां से फौरन भागती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि टेड और डैनी का मर्डरर आपस में दोस्त हैं। टेड को इस बारे में अभी नहीं पता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें टेड घर आते हुए दिखाई देता है। वो डॉर्सी को उदास बैठे हुए देखता है तो वो उससे अपनी दोस्त के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि वो भाग गई है और मैं चाहती थी कि वो तुम्हारी सच्चाई जान सके। मेरी बहन के घोस्ट ने उसे डराया है और वो भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी बहन को मरवाया है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी दोस्त से प्यार हो गया था और तुम मेरी बहन की प्रॉपर्टी लेना चाहते थे जो उसने तुम्हारे नाम कर दी थी। मैंने उस स्ट्रेंज आंख वाले आदमी से बदला भी ले लिया, लेकिन वो तो डैनी की मदद करने आया था। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए किसी को भेजोगे। बेहतर होगा कि तुम उसी मर्डर को भेजो जिसने मेरी बहन को मारा है। अब टेड उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे पर क्यों शक है। चलो हम उस डिटेक्टिव के पास जाते हैं जो डैनी के मर्डर केस को हैंडल कर रहा है। डॉर्सी को उस पर यकीन नहीं आता। टेड उसे कहता है कि मेरा फोन अपने पास रख लो, मैं उस डिटेक्टिव के पास जा रहा हूँ और मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हें फोन करके बता दे और जो भी कॉल आए तुम उसे उठा लेना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें टेड उस मेल नर्स के साथ डैनी को मारने की बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि डॉर्सी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वो सिर्फ डैनी की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने उसको मारा था। स्ट्रेंज आंख वाले आदमी ने टेड और नर्स की बातें सुन ली थी, इसलिए वो डैनी के घर उसे वार्न करने चला गया था, मगर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं आया और डैनी के दरवाजा ना खोलने की वजह से उसकी डेथ हो गई और उस डेथ का ब्लेम उस आदमी पर चला गया जिसकी वजह से डॉर्सी ने उसे मार दिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि टेड डॉर्सी को मारने का प्लान बना चुका है। उसने जाते हुए फ्लोर की एक टाइल निकाल ली थी ताकि जब वो फोन उठाने आए तो वो वहां से नीचे गिर जाए।
उसने नर्स को भी ये काम दे दिया था कि तुमने डॉर्सी को भी मारना है। वो इस काम को करने के लिए मान जाता है और उसके घर के लिए निकल जाता है। अब टेड हॉस्पिटल के नंबर से घर पर कॉल करता है और जैसे ही डॉर्सी कॉल उठाती है तो वो प्लान के मुताबिक नीचे गिर जाती है। जब वो नर्स वहाँ आता है तो वो उस वुडन स्टैचू को देखता है। फिर उसे डॉर्सी गिरे हुए नजर आती है। उसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि डॉर्सी को अपनी डेथ के बारे में पता था, क्योंकि ये सब एक रिचुअल का पार्ट था, इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश तक नहीं करती। डॉर्सी के मरते ही वो वुडन बॉक्स जिंदा हो जाता है और वो नर्स के पीछे पड़ जाता है। वो उस पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, मगर तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नर्स को होश आता है तो वो अपने आप को एक बेड पर बंधे हुए देखता है और उसे टेड नजर आता है, जो डॉर्सी की डेथ का इल्जाम उस पर लगा देता है। नर्स उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। टेड उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो सारा शक मेरे पर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। इससे हमें पता चलता है कि टेड एक बहुत ही सेल्फिश इंसान था, जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया करता था। डॉर्सी ने नर्स को नहीं मारा था क्योंकि वो उसे सफर करवाना चाहती थी। एक पेशेंट नर्स से बदला लेने के लिए आ जाता है और वो उसकी उंगली काट लेता है। इसके बाद हम टेड को अपने घर आते हुए देखते हैं और वो उसी बेल को देखता है जिसके बारे में डॉर्सी ने उसे बताया था। वो उस बेल को बजा कर देखता है, मगर कुछ नहीं होता। इससे उसे लगता है कि सुपर नेचुरल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टेड की दोस्त ने उसे छोड़ दिया है। डॉर्सी ने अपनी बहन का बदला उससे ले लिया था क्योंकि टेड की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। यहाँ पर हम एक बहुत सरप्राइजिंग सीन देखते हैं। जिस लड़के की वो बेल थी उसकी सोल वहाँ पर आ जाती है, जिसका मतलब ये था कि टेड बचने वाला नहीं है। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई कोई मूवी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।